हमारा ईशान भटक गया। बाबूजी, बाबूजी माता रानी पर भरोसा रखिए, देखिएगा वो सब ठीक कर देंगे। और आप जैसे बाबूजी से दूर रहकर ईशान क्या खो रहे हैं, इसका एहसास उन्हें बहुत जल्द हो जाएगा। और मैं ये भी जानता हूं कि ईशान भैया का इस प्रोजेक्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं, और वो जो भी कुछ कर रहे हैं ना, ये टोनी उनसे कर रहा है। आप दोनों ठीक कह रहे हैं बिल्कुल। वैसे तो मैं रोज उसका ब्रेन वॉश करने की कोशिश करती ही रहती हूँ, लेकिन हमें ऐसे केस में रिस्क नहीं लेना चाहिए। इसका सबसे आसान तरीका यह है कि इस केस से रिलेटेड जो भी आदमी जहां मिले जैसे मिले खरीद लो। मिस्टर वीरेंद्र सिंह के स्टाफ का कोई भी आदमी, कंसल्टेंट लॉयर, कोई भी कहीं भी मिले खरीद लो। तुम ठीक कह रहे हो टोनी। इससे हाँ क्या होगा, हमारा केस भी सेफ हो जाएगा और ईशान के एकदम सच बोलने से जो होने वाला नुकसान वो भी कम हो जाएगा। अगर आप ये कर पाए ना टोनी साहब, तो समझ लीजिए ये केस आपकी झोली में ही है। मैं अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। तो तय रहा मिस्टर अग्रवाल, आप अपना काम कीजिए और मैं अपना काम करूंगा। अब पता चलेगा वीरेंद्र सिंह को इस सांप के बिल में हाथ डालने का क्या अंजाम होता है। वीरेंद्र सिंह, अब ये सांप तुझे ऐसा डसेगा कि सारी उम्र जहर उतारे नहीं उतरेगा। हाय। क्या हर्ष, कहाँ थे इतनी देर तक? कब से वेट कर रहे हैं? कोर्ट में था यार, वहीं वक्त लग गया। और क्या बात है, आज अचानक मिलने के लिए बोल रही थी? ये शायद पहली बार हुआ है कि तुमने मुझे फोन करके बुलाया, वरना हमेशा। ओके ओके बाबा, बस पहले एक काम करो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, कोई अच्छा सा ऑर्डर कर दो। वेट अप सैंडविच, 2 वेज सैंडविच। श्योर सर। क्यों? हाँ तो बोलो, बंदा आपकी खिदमत में हाजिर है। हर्ष, बाबूजी ने तुम्हारे मम्मा पापा को डिनर के लिए इनवाइट किया है। हाँ ये तो अच्छी बात है ना, इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम कुछ नहीं है हर्ष, तुम भी जानते हो डिनर तो सिर्फ एक बहाना है। एक्चुअली वहाँ हमारी शादी की बात होने वाली है। हाँ ये बात तो जरूर है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना। मैंने तुम्हें कहा था ना, कुछ दिन रुक कर करते हैं, इतनी जल्दी भी क्या है? मैं मान गया था, लेकिन मैंने तुम्हें साफ साफ कहा था कि अगर बात घर वालों के बीच में हुई तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तब तुमने कहा था कि मैं उन्हें मना लूंगी। मैं सबको मना सकती हूँ, पर बाबूजी को नहीं, क्योंकि हर्ष, मैं अपने बाबूजी की किसी भी बात को कभी भी ना नहीं कह सकती। तो मैं कैसे मना कर सकता हूँ? हर्ष, अब इस मामले में ना सिर्फ तुम ही मेरी हेल्प कर सकते हो, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि बात इतनी जल्दी घर वालों तक पहुंच जाएगी। अरे तो प्रॉब्लम क्या है यार, सगाई तो कर सकते हो, शादी ठहर के कर लेंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर इस वक्त मेरे परिवार को मेरी सख्त जरूरत है, और मैं अपने परिवार को इन हालातों में छोड़कर किसी भी दूसरे मामले में उलझना नहीं चाहती। ठीक है, तुम अब क्या चाहती हो? तुम्हें मैं शादी के लिए ठीक नहीं लगता? ऐसा मैंने कब कहा है? मैं शादी तुमसे ही करूंगी, और ये बात मैं तुम्हें बता भी चुकी हूँ। बस कुछ दिन मेरे लिए इस बात को टाल दो, जैसे ही सब ठीक हो जाएगा हम शादी कर लेंगे। ठीक है, मैं प्रॉमिस तो नहीं करता, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। एक्चुअली ना, मुझसे ज़्यादा जल्दी मेरे मम्मी पापा को है तुम्हें अपनी बहू बनाने के लिए। तो ठीक है ना हर्ष, मैं कब मना कर रही हूँ, बस थोड़ा वक्त ही तो मांगा है मैंने।
I'll manage. भाई बलदेव भाई कमाल कर दिता आपने, है? ओ यार ये जो तूने सरप्राइज दिया है ना अचानक आके, मजा ही आ गया। ओए ये सरप्राइज तेरे लिए नहीं है, तो फिर किसके लिए भाई? ये सरप्राइज मेरे पुत्र रणवीर के लिए है। ओ अच्छा ये बात है, मतलब तेरे को दामाद मिल गया तो तू दोस्त को ही भूल गया? अरे भाई साहब ये तो कुछ भी उल्टपटांग बोलते रहते नहीं हैं। जी, आप भी ना कुछ भी बोलते हैं। ये समझे से कोई ऐसी बात करते हैं? और समझी होगा तेरा, मेरा तो यार है यार, और यार ही रहेगा। अरे बलदेव भाई साहब जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आज अगर नए रिश्ते जुड़ भी गए हैं तो सालों पुराने प्यार और अपनेपन वाले रिश्ते को ठोकर मारते हैं। और सुखी जी भाभी जी ये कह रहे हैं भी हम पहले दोस्त थे, लेकिन अब मैं समझी भी तो हो गया हूं। हाँ क्यों है पुत्र, तू बता, ठीक है ना? अब बाबूजी आप दोनों दोस्तों का मामला है, अब इसमें मैं ना ही बोलूं तो अच्छा है। यार कोई मेरी तरफ से बोलो यार। भाऊजी हमारे लिए तो ना बलदेव अंकल आज भी वही बलदेव अंकल हैं जिनके कंधों पर बैठ के हमने अपना बचपन बिताया है। और हमें चोरी छुपे चॉकलेट खिलाया करते थे। हाँ भाऊजी, जब आप हमें बाहर खेलने के लिए नहीं जाने देते थे ना, तो बलदेव अंकल आपको बहाने से बाहर ले जाते थे और फिर हमें खेलने के लिए बाहर भेज देते थे। रिश्वत। देखा वीरू, ये है हमारे बच्चे। सालों बीत गए गांव से शहर आए हुए, मगर एक भी बात नहीं भूले। कैसे भूलेंगे भाई साहब, आपने बच्चों को इतना प्यार तो दिया है। और जब से सिमरन इस घर में आई है, इसे देखकर बच्चे हमेशा आपको ही याद करते हैं। पर सिमरन तो यहाँ आकर हमें बिल्कुल ही भूल गई। क्यों नहीं भूलेगी, है ना? आप लोगों ने इसे इतना प्यार जो दिया है। हम लोगों की कमी महसूस ही नहीं होती हो किसी, है ना? सही कह रहे हैं आप मम्मी जी। मम्मी जी और बाबूजी, ये तो प्यार की मूर्त है। जब से मैं यहाँ आई हूँ, मुझे ऐसा लगता ही नहीं कि मैं अपने ससुराल में हूँ। सही कह रही हो पुत्र, वो माता पिता बहुत ही भाग्यशाली होते हैं जिनकी बेटी ससुराल में खुश रहे। ओए, वो सास ससुर बहुत भाग्यवान होते हैं जिनकी सिमरन जैसी बहू हो। अच्छा, और हम दोनों? तुम दोनों मैं तो बहुत लकी हूँ क्योंकि मेरे पास सिमरन जैसी भाभी है। तुम्हारा मुझे नहीं पता।
ईशान, ईशान, कहाँ खोए हुए हो? कुछ नहीं, वो टोनी के बारे में सोच रहा था। हो ईशान, टोनी तो अपना काम सही से कर ही रहा है, उसके बारे में क्या सोचना। हाँ, ये बात तो ठीक है, लेकिन तान्या कभी कभी सोचता हूँ कि हम बाबूजी के साथ मुकाबला कर रहे हैं। मेरे बाबूजी कभी भी अपना काम कच्चा नहीं करते तान्या। वो किसी भी काम में ऐसी कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ते कि लोग उनके काम में कमी निकाल सकें या उनके काम पर उंगली उठा सकें। इस शहर का हर बिजनेसमैन जानता है कि वीरेंद्र सिंह या तो किसी काम में हाथ ही नहीं डालेंगे, अगर उस काम को करने की ठान ले तो उन्हें कोई रोक भी नहीं सकता। ईशान, तुम अपने डैड को कुछ ज्यादा ही ओवर एस्टिमेट कर रहे हो। माना कि आज के बिजनेस वर्ल्ड में उनका बड़ा नाम है, ये भी माना कि वो एक परफेक्शनिस्ट हैं, पर ईशान ये मत भूलो कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट ऐसा नहीं होता जिसमें ऐसा क्लॉज ना हो जिसको चैलेंज किया जा सके। जरूरत होती है तो बस एक उस शार्प नजर की जो वो कमी ढूंढ सके। और ये क्यों बोल रहे हो कि हमारे पास सिटी की बेस्ट लॉयर्स की टीम है और ये सब टोनी की वजह से ही पॉसिबल हुआ है। तुम्हारी बात सच है तान्या, लेकिन यह भी सच है कि टोनी जैसे लोगों को बाबूजी नौकर रखते हैं। उनकी टीम में तो ऐसे अनेकों टोनी पड़े हैं। बाबूजी को सच्चे टैलेंट की पहचान है तान्या। वो सच्चे टैलेंट को कभी भी अपने हाथों से नहीं जाने देते। अगर यही टोनी सीधे रास्ते चला होता तो आज हमारी कंपनी का इंपॉर्टेंट हिस्सा होता। इसीलिए सोचता हूं कि कहीं हम इस दौड़ में बाबूजी से पिछड़ ना जाए। अगर ऐसा हुआ ना तान्या तो हम लोग कहीं के नहीं रहेंगे। I understand your concern, ईशान, लेकिन जितना मैंने टोनी को समझा है ना, उसके अकॉर्डिंग वो हमें ये केस में पीछे नहीं रहने देगा। और रही बात उसके सीधा रास्ते चलने की, तो आज की डेट में ईशान बिजनेस चालाकी का दूसरा नाम है। तुम्हारे बाबूजी जैसे कुछ एक ईमानदार लोग ही हैं जो किस्मत के भरोसे आज भी सक्सेसफुल हैं। वरना आजकल के टाइम के बिजनेस में छल कपट के बिना कोई सरवाइव नहीं करता। एंड टोनी इज मास्टरमाइंड इन दैट। You are confident about him. तो ठीक है, लेट्स सी क्या होता है आगे। अच्छा चलो, लेट्स हैव डिनर। मैंने डिनर बनाया है। ओके। वासना बंद कर। पुरानी वाली बात याद करते हैं, याद है ना? अच्छा मजा रहा है, बच्चे मजाक उड़ाएंगे। और क्या हुआ, अपने ही बच्चे हैं, इनको भी तो पता चलना चाहिए कि अपने बाबूजी कैसे थे। और हैरान होने की बात नहीं है। बात यह है, याद है वो दिल्ली वाला सेठ है? दिल्ली वाला सेठ है ना, हमारी जमीन खरीदने आया। और वापस चला गया। और कुछ दिन बाद उसने हमें दिल्ली बुला लिया।
सब याद है यार, ये कोई भूलने वाली बात है? फिर क्या हुआ चाचा जी? यार बलदेव जाने दे यार, मजाक उड़ाएंगे बच्चे। वो तो उड़ाने देना, अपने ही बच्चे हैं। बताइए ना बाबूजी। ओ यार कुछ नहीं, हम दिल्ली गए, और तेरी चाची ने और तेरी माँ ने हमें खूब सारे परोठे बांध के दे दिए। हम परोठे लेके दिल्ली चले गए। भाई हमने सोचा इतने बड़े सेठ के घर जा रहे हैं तो मालपुए खाएंगे, हैं? पराठे तो रोज ही खाते हैं। हम लोगों ने क्या किया, जो रास्ते में हमारे को लोग मिले ना, जो साथ में बैठे थे, सबको बुला बुला के पराठे खिला दिए कि वहां सेठ के पराठे खाएंगे। इसी तरह का टेबल था और हम लोग कैसे बैठे हुए थे, बता बता बिठा के। ओ यार हम जाके ना वहां से बैठ गए, ऐसे करके बैठ गए। भाई गांव के आदमी थे। और वो सेठ जी का खाना, ओहो तौबा, उनको 50 बीमारियां थी, हैं? उनका खाना था वो बिना तेल और मसाले की थोड़ी सी सब्जी और छटांग पर आटे की रोटी। वो ये सब देखने के बाद मैंने सोचा भाई बड़े लोग हैं, खाना खाने से पहले ये सब चीजें परोसते होंगे। फिर क्या हुआ चाचा जी? अरे पुत्र फिर क्या होना है, हमारी सारी बात हो गई, सेठ जी उठे और हमें विदा करने आ गए। अब इससे तेरे चाचे से रहा नहीं गया, इसने उनको कहा अब सेठ जी रोटी कब खिलाओगे, हैं? फिर ना भूखे प्यासे सारी रात सफर करके जब घर पहुंचे, ओहो, तो हमने इतने परोठे खाए कि पूछो ही मत। ओए ओए इतने पराठे खाए, तेरी माँ तेरी चाची ओ थक ही गई, अब तक याद होगा उनको, देख पूछो उनसे। हाँ जी, बहुत अच्छा हुआ जो बलदेव भाई साहब यहाँ आ गए। मैंने तो कई दिनों के बाद इनके चेहरे पर आज हंसी दिखी है। क्यों सुखी? ऐसा क्यों कह रही हो? सब कुछ ठीक तो है ना? वैसे तो सब ठीक है, और आजकल जो माहौल चल रहा है ना, उसे देखकर तो ये हंसना ही भूल गए हैं। पर बलदेव भाई साहब के यहाँ आने से ऐसे लग रहा है जैसे सब कुछ पहले जैसा हो गया है। तुम फिक्र ना करो सुखी, अगर ऐसा कुछ हो ना तो मुझे खबर कर देना, मैं इनको भेज दूंगी, ठीक है? चल भाई बलदेव, अब ना मैं दफ्तर जाता हूँ, ठीक है? भाई मैं यहाँ रहकर क्या करूंगा, मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ ऑफिस। क्या करेगा वहां, है? वो तो इतने दिन के बाद आया है, थोड़ा टाइम सिमरन के साथ बिता, अपनी भरजाई से बातें कर, अक्कू भी है घर में, इससे बातें कर। अब मैं जल्दी आ जाऊंगा ना शाम को, है? ठीक है? हाँ बाबूजी, आप इतने दिनों के बाद तो आए हो, कुछ टाइम सिमरन के साथ बिताइए, उसको भी अच्छा लगेगा। हाँ
मैं आ जाऊंगा जल्दी, शाम को आऊंगा, ठीक है? चल भाई, ये भी ठीक है। चल चल चलिए। चंगा फिर। सुखी, रणवीर और सिमरन को देखकर मन खुश हो गया। माता रानी का लाख लाख शुक्र है, उन्होंने एक दूसरे को अपना तो लिया। तो ठीक कह रही है हरजीत। अरे उस दिन तूने मुझे जब उनके बारे में बताया था, मैं तो डर ही गई थी। देख, अब तू यहाँ आई है ना, अपनी आंखों से देख ले सब। वो तो मैं देख ही रही हूँ, तभी तो कह रही हूँ। सच ही कहा है किसी ने, जोड़ियां तो ऊपर वाला बनाता है। देखना, हमने कितनी कोशिश की सिमरन और ईशान की शादी करवाने के लिए, पर उसकी किस्मत में सिमरन थी ही नहीं। माता रानी जो भी करती है ना, सबके भले के लिए ही करती है। जरा मैं भी तो सुनूं कि दोनों समधने क्या गुपचुप बातें कर रही हैं। अच्छा सुखी, मैं तो एक बात पूछना ही भूल गई, ईशान कैसा है? एक मिनट। हाँ रणबीर, तुम अपने कैबिन में अकेले हो? हाँ, थोड़े ही लोग हैं। तो फिर मेरी बात को सिर्फ सुनना। हाँ। ईशान भैया ने केस फाइल कर दिया है। What? हाँ रणबीर, मुझे अभी अभी पता चला है।